नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सतना से रीवा तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, जिसके लेकर पटरियों के आसपास की जमीन रेलवे और जिला प्रशासन अधिग्रहण कर रहा है। आरोप है कि किसानों की जमीन जबरन उनसे छीनी जा रही है, जिसके लिए ना ही किसानों को नोटिस दिया गया और ना ही उन्हें जमीन का मुआवजा मिला। किसानों का कहना है कि रेलवे और प्रशासन बुलडोजर लेकर जमीन पर कब्जा करने में जुटी हुई है। लिहाजा इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी। दरअसल रामपुर बागलान में मनकेड़ी गांव के पास से रेलवे लाइन निकल रही है, जिसका की चौड़ीकरण किया जा रहा है। नियम अनुसार प्रशासन और रेलवे को नोटिस देकर किसानों की जमीन लेनी थी, पर ना ही किसानों को मुआवजा दिया गया और ना ही उन्हें यह सूचना दी गई कि उनकी जमीन को रेलवे अधिग्रहण कर रहा है। याचिकाकर्ता रवि कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि गांव के 10 से अधिक किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन पर लगी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया और बुलडोजर चलाए गए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज भट्ट ने बताया कि रामपुर भागलान के तहसीलदार जिन्होंने पहले जमीन किसानों की बताई और फिर बाद में उसी आदेश को पलट दिया गया और ये कहा गया कि हमारा पुराना आदेश गलत था। इसके 4 दिन बाद रेलवे पुलिस प्रशासन के साथ अपनी गाड़ियां लेकर घुसता है और जब तक किसान सतना कलेक्टर एसपी के पास पहुंचते तब तक आधा काम रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर एसडीएम और तहसीलदार कर चुके होते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, सतना और रीवा के बीच रेलवे लाइन निकल रही है। वहाँ पर रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी चल रहा है। इसके बाबत वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो बिना किसी अधिग्रहण के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिग्रहित किए बिना उन किसानों से छीनी जा रही हैं। किसान अपनी आवाज़ उठाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, रेलवे के पास जाते हैं, पर विगत पिछले 5 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी वर्तमान में चूँकि माननीय न्यायालय वेकेशन में है, इसका फ़ायदा उठाकर प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे ज़बरदस्ती घुसकर अपने क्रेन, अपने पुलिस बल के साथ वो पूरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि अपने आप में गैरकानूनी और असंवैधानिक है। तो ये ज़मीन किसानों की है क्या? ये ज़मीन किसानों की है, ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। वो अपने परदादा दादा उस समय से यहाँ पर खेती करते चले आ रहे हैं। आगे इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप इसमें हम माननीय न्यायालय के समक्ष तो जाएंगे ही, उनकी गुहार तो हम लगाएंगे, पर मेरा ये निवेदन है कि प्रशासन और रेलवे थोड़ा सा सतर्क रहे और वो ये जानने की कोशिश करे कि वो उनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है जो वो ये काम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अधिग्रहण संवैधानिक अधिकार के तहत बनाया गया कानून है। हमारे संवैधानिक अधिकार ये बोलते हैं, आर्टिकल 300A में है कि देयर इज अ प्रॉपर्टी एंड देयर इज एस्टेब्लिश्ड राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। भूमि अधिग्रहण कानून है, उसके तहत भी वो अधिग्रहण कर सकते थे, लेकिन आज विगत दिवस तक रेलवे ने अपनी तरफ से एक कागज नहीं दिखाया जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमने ये अधिग्रहण किया है, हमने ये मुआवजा दिया है या हमने ये कार्रवाई की है। कोई भी ऐसा दस्तावेज आज तक रेलवे ने प्रस्तुत नहीं किया। आपका नाम सर? एडवोकेट पंकज भट्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 चैनल के साथ। नमस्कार।